है। मैं जानता हूँ हर कोई चाहता है कि ईमानदारी से कोई काम करे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हर एक का मकसद कि हर कोई ईमानदारी से काम करे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं। आवाज आवाज आ रही है? लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं ईमानदारों के साथ। हम सिर्फ ख्वाहिश करते हैं कि ईमानदार सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उसके बदलाव के लिए कभी घर के आंगन को छोड़ते ही नहीं। आज मुबारक है, आपने आंगन को छोड़ा है। ये बदलाव है, यहां से ईमानदारी की शुरुआत होगी। और डिस्ट्रिक्ट नोएडा की आवाम को एक बार फिर बताना चाहूंगा, पहले जब बोलता था वो अकेला होता था। ये पहली बार अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ फोन पे और मोबाइल पे इतने लोग आए हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए, तो सुन बात, आप नहीं जानते कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जानता हूं जो माहौल डिस्ट्रिक्ट नोएडा में आज से पहले था, उसका खात्मे की शुरुआत अब हो गई है। मैं सुना साहब ये पार्टी ज्वाइन करने, आप यहाँ पार्टी की ज्वाइनिंग के लिए नहीं आए हो। ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, अल्लाह से बढ़िए तक बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हमारी पंचायत का कोई मसला है, लेकिन जिस दिन हम एक आदमी का दर्द अपना समझना शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन ये जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए ऑफिसर साहिबान जो हमारे बुजुर्गों के महीनों लगवाते हैं फाइलों को, चाहे वो पीडीओ की शक्ल में हो, चाहे वो डीसी की शक्ल में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई भी हो, मेरा एक गरीब जहां आधे घंटे का काम होना चाहिए था आधे घंटे में, वहां ये मेरे गरीब को सड़कों पर चलाते चलाते थका देते हैं। याद है? याद छो? लेकिन वो सिस्टम भी बदलना शुरू हो गया आज से। जिस दिन मजलूम के साथ इतनी आवाम जुड़ जाएगी, किसी के यहाँ जो दीवारें हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी। और एक बात मैं शाम को बोल गया हूं कि इख्तिदार में आकर हम काम करने वाले नहीं हैं। सियासत में आकर, एमएलए बनकर, मंत्री बनकर, प्राइम मिनिस्टर बनकर, ये सरकार में आकर क्या लोग कैसे डरावन, कुछ लोग आपको डरा रहे होंगे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ोगे तो वो जीतेगी नहीं, लेकिन उन लोगों को आज बता दो कि अगर इतनी आवाम इकट्ठी हो गई तो हमें इख्तिदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना हक हम इनसे छीन करेंगे। ये जिहाद है, ये गरीब के हुकूक की लड़ाई है। किसानों को आपने देखा होगा, किसानों को आपने देखा होगा, जब कानून पास हुआ तो वाहवाहकारियां होने लगी कि ये बिल बहुत अच्छा लाए हैं मोदी जी, किसानों के लिए है, किसानों के फायदे के लिए है। लेकिन जब किसान को समझ आ गई बात तो सड़कों पे निकल गया। तो हम लोग कहते थे मोदी सरकार है तो बिल की वापसी नामुमकिन है, लेकिन जब आम आदमी जाग जाता है तो बड़ी सी बड़ी ताकत को घुटनों पर ला देता है। आपने देखा होगा, देखा था आपने, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जो आज हमारी यहाँ पे मीटिंग हो रही है, इससे एक साफ साफ मैसेज मैं अपने इंतजामिया को देना चाहूंगा कि इख्तिदार कब आए, इलेक्शन कब आए, गरीब के साथ खिलवाड़ करने से पहले अब 100 बार सोचा जाना चाहिए। मगर उसके लिए आपको इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ अपनी आवाम के लिए, अपने मजलूम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ताकि तैयार, उसके लिए तैयार हो। ये वो पार्टी है, ये वो मीटिंग है, ये वो इजलास है, ये वो इनकलाब है।
वरना आप भोगोगे कि आम आदमी पार्टी का एमएलए बनेगा। ये बीजेपी का माहौल है इस वक्त। बीजेपी राज कर रही है। इस साल कराए या अगले साल कराए, इस साल कराए इलेक्शन या अगले साल कराए या ना कराए। कितने साल से हम बिना सरकार के हैं? 10 वेरी गुड। आज तक जो हमारे लीडर हैं वो निकले चिमटाया। लीडर की जरूरत कब पड़ती है? जब आवाम किसी का शिकार बने, जहां पे जुल्म हो, इख्तिदार में आकर गधा भी अगर कुर्सी पे बैठ जाए तो फैसले वो भी सही कर देगा, करना। लेकिन 5 साल से जो हम मजलूम जुल्म सह रहे थे, हमारे लीडर नहीं दिखे। आज सुना कि इलेक्शन की शुरुआत हो गई तो दौड़न लेख लुकन पहुंचते वन ले गानन शराब ले ख्यावन बात के चिवन बात खेन एशियन बात खेनवल। हम आपके चावल पे बिकने वाले नहीं है, हम आपकी गाड़ियों पे चलने वाले नहीं हैं। अपना पैसा खर्च करेंगे, जान और माल की कुर्बानी लगेगी जनाब। यहां जान भी लगेगी, माल भी लगेगी। ये सियासत, ये सियासत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, महराज मलिक ने सियासत नहीं की, महराज मलिक ने ईमानदारी से आवाम का काम किया है। सुनो वही देखो तो ये जल सगुमत किए मैंने सवाल, बहुत लोगों का सवाल मन में होगा कि इलेक्शन लाइन पंजाब में जेने दिल में जेने महराज भी एमएलए बनना चाहेगा, डोडा से कोई एमएलए बनना चाहेगा, भद्रवाह से, जनाब वैली से, जम्मू कश्मीर में हमारी घर सो गाय देखी है। अगर इलेक्शन लड़ने के अलावा बंदूक इसका हल होता तो उठा लेते, उठा लेते। लेकिन इसका हल सियासत में बैठा हुआ वो शख्स है जिसे हम वोट देकर वहां पहुंचाते हैं, वो हम पे जुल्म करता है। उसको उस कुर्सी से रोकने का नाम सियासत है, वो महराज कर रहा है। ये मेरी बात याद रखना। ईमानदारी से काम करने का आपको क्या लगता है? कुछ कर दे। ईमानदार कौन हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी यहां पर लोग हैं सब चाहते हैं ईमानदारी से काम हो, सब हो सकता है ईमानदार हो, लेकिन आपको घुटनों के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि आप अपने घर से दूसरे घर जा सको, किसी दूसरे का सहारा बन सको। मेरे वालिद मोहतरम भी इधर होंगे, अगर ऐसे लगो फोटो तो हिंदुस्तान से अभी इसी भीड़ में होंगे। मेरे खानदान से भी कुछ लोग हैं आपकी की भीड़ में, देख लें। लीडर, मैं लीडर नहीं हूं, मैं वक्त के मेरी जो घर के लोग सताए हुए लोग हैं, मैं उनका वो खून हूं जो आज उन लोगों को जवाब देने खबर क्या। मैंने बोला जिसको शौक होगा मेरे घर का रुख करना, मेरे खानदान को देख लेना, लेकिन इन लोगों को रोकेगा कौन? ये भी सब पोस्ट जिसके पास पैसा है वो इन लोगों को रोकेगा, नहीं रोक सकता है। 2014 में मुझे एक शख्स ने बोला कि इलेक्शन हारने के लिए 1 करोड़ होना चाहिए, तो उसी दिन मैंने उसके मुंह पे बात बोल दी। मैंने कहा महराज मलिक 2014 का इलेक्शन लड़ेगा और बिना पैसे के लड़ेगा, और मैंने लड़ा। हमारे बच्चे 3 वक्त का खाना कब खाए? कारों के संख्या ये लोग कोई कैश चीफ मिनिस्टर से कहे तो हम छोड़ जाए या तभी से रिश्तेदारी बनाओ। आप जब किसी बड़े अमीर रईस खानदान के घर में शादी करोगे अपनी बेटी की, अपने बेटे के, तब जाकर आप सोचोगे कि हमारे घर का सुधार होगा। आपका सुधार आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है। सत्ता पलट देंगे, इनकी काया पलट देनी है, इनकी कुर्सी पलट देनी है। सुनो, मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ 2013 से जुड़ा हूं। 2014 में इलेक्शन लड़ा, 2020 में 21
की बर्फ से भी नहीं गिरते, लेकिन हमारे स्कूल यहाँ 2 साल 5 साल पहले बन जाते हैं और गिर जाते हैं। गरीब की झोपड़ी कितनी कमजोर हो, लेकिन 10-20 साल निकाल भी देती है। लेकिन इन लोगों की करतूतें, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया, हमारे गरीब उनके साथ खिलवाड़ किया है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इससे हमने शुरुआत कर दी है? इक़्तिदार कब आए? सोचना जरूरी, ये सोचो जरूरी। जनाब, इक़्तिदार जब आए वो जिंदगी जीना चाहते हो कि इक़्तिदार से पहले जो जुल्म हो उसको रोकना, उसका तरीका निकालना और हालात के साथ लड़ना, इसकी सोचो जरूरी। लीडर सिर्फ सियासत के मैदान में आकर इलेक्शन जीतकर एमएलए बनकर नहीं होता है। लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के साथ खड़ा रहे, जो लड़ाई लड़े, और वो लड़ाई हमें खुद मिलकर लड़नी है। सोलन हम चुनबोल, बोलन हम चुनबोल। लेकिन किसी ने माना ही नहीं, लेकिन लोगों ने भरोसा किया। जो ही सरकार बनी तो उसने वो सारी चीजें दिल्ली के अंदर दी। और एक चीज बता दूं कि दिल्ली के वो लोग जो हमसे 3 गुना कमाते हैं, अगर यहाँ मजदूर का रेट 300 रुपया है तो दिल्ली का मजदूर 1 रुपया 1000 दिन का कमाता है। उस दिल्ली के आदमी को उसने बिजली मुफ्त दी, हमारी बिजली खरीद कर देने वालों को दी। पानी हरियाणा से लेकर दिल्ली वालों को मुफ्त दे दिया। वो केजरीवाल और वो लोग जो हमसे 3 गुना अमीर हैं, उन लोगों को उनके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बनाए, जिन स्कूलों को अमेरिका भी देखने आज दिल्ली भारत से आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की बीवी जब हिंदुस्तान आई थी, ये उसकी कहानी है। मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का बड़ा अस्पताल है, यहाँ टांगे चलती हैं, यहाँ टांगे चलती हैं। मैंने बार बार कहा कि डॉक्टरों को कोट होना चाहिए, वो बाइक को एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैठी है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हम इनको अपने फैसले अब मनवाएंगे। और इस ताकत के साथ, सियासत के साथ नहीं, हम बदलाव लाएंगे। सियासत से नहीं, ताकत से लाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हर साल कोई सुधार चलता है, और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जिसमें 300 टेस्ट होते हैं मोहल्ले में, और बड़े बड़े अस्पतालों में ये मोदी कार्ड आया है बीच में, 5 लाख का मोदी कार्ड हमने कैंसिल किया है। दिल्ली में 5 लाख, कभी किसी गरीब का बड़ा कोई मसला हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहां लाखों का लगता है। दिल्ली में हर इंसान को जितना खर्चा आता है, जितना पैसा लगता है इलाज में, सबका सब मुफ्त दिया जा रहा है। मोदी कार्ड एजुकेशन यहाँ कोई मानता नहीं। 5 लाख हमने वहां वो कैंसिल कर दिया। स्कूलों में बेहतर तालीम, दिल्ली में जाकर पूछो, अगर पूछ नहीं सकते हो तो मोदी लहर से अंदाजा लगा लो। जब पूरी दुनिया में मोदी का नाम था तो दिल्ली में मोदी का सफाया दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया। क्या छुपा? मत भरोसा करो मेरी बात पे, लेकिन इस बात पे भरोसा करो कि एक ऐसा शख्स जो 3 बार दिल्ली जीत कर आया है, वो भी सिर्फ 2013 से, मजाक नहीं है। जहां मोदी का घर है, जहां हिंदुस्तान की राजधानी है, उस राजधानी में कब्जा एक आम आदमी का है, एक आम इंसान का है। सिर्फ जहन को बदलना है, बदलाव की ओर जाना है। बीच में कह रहे थे बीजेपी वाले कि केजरीवाल फ्री की स्कीमें लगा रहा है, ये विपक्ष की पॉलिसी काम नहीं आएगी। नरेंद्र राणा सुबह से घुटने से दास, वो तंगों के साथ होना। एक वहीहात किस्म का आदमी, एक वहीहात जिसको बात का पता नहीं, जिसको घर का पता नहीं, 7 सालों से बोल रहा हम परमेट करेंगे, परमेट करेंगे। वो
केजरीवाल कर रहे हैं। अस्पतालों में बेहतर इलाज देने का काम केजरीवाल कर रहा है। बीजेपी क्या कर रही है? अब मुद्दे बना रही है। उन्होंने देखा कि पंजाब में सफाया हो गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना शुरू कर दो, इससे वो बिजली पानी सब कुछ मिल देंगे। अब इनके बाप के घर का पैसा आएगा। अब क्या ये बाप का पैसा निकाल कर लोगों को बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं? और इन्होंने कहा ये छोटे तलक अल्फाज नहीं है, ये इसलिए क्योंकि ये बेवकूफ बनाने में माहिर है। और मैं अपनी बवान को बाजुर्रत और बाधिकार कौन बनाना चाहता हूँ। हम इनके तलवे चाटने वालों में से नहीं है। जब जब दुनिया के अंदर जुल्म हुआ है, तब इंकलाब की शुरुआत किसी एक गरीब ने जरूर की है। सुने तो बात बता रहा था, याद है 2014 में इन्होंने कहा था कि हम बेनजीरों को परिणत करेंगे, एसपीओस को ये करेंगे। वही फख्र है मुझे कि पंजाब के अंदर हमने 92 सीटें ली, हमने नहीं ली, आम आदमी ने ली। मगर पार्टी हमारी थी, सोच हमारी थी। हर घर में वो सोच जब गई, हर घर में जब झाड़ू चला, हर घर की रसोई से जब झाड़ू निकला तो सफाया पूरे पंजाब में हो गया। और पहली कैबिनेट में बीजेपी अभी शुरू ही कर रही थी कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाए, मंत्री किसको बनाए, कौन कितना पैसा देगा। तो हमने पंजाब के अंदर आवाज कट हो रही है, हमने 35,000 माइक में प्रॉब्लम आ रही है। हमने 35,000 लोगों को पंजाब में बिना कहे बिना मांगे परिणत कर दिया। क्या हमारा कारनामा है? ये हमारी पहचान है। बैठी लो जरा इन नजदीक पाए ताकि पावर